माय चैनल RBKKD में आपका स्वागत है। माय डियर, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर साधारण भिन्न, जिसे हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन, इस पे मैं बहुत अच्छे से इस पे किस तरह का क्वेश्चन बनते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है, वह मैं आपको बताऊंगा। साधारण भिन्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? सिंपल फ्रैक्शन माय डियर। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। कहा गया है कि किसी संख्या को, देखते हैं, किसी संख्या को, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए हम संख्या लेते हैं 1, ये संख्या हो गया। दूसरी संख्या से भाग करने पर, किसी भी दूसरी संख्या से भाग करने पर, यानी किसी भी संख्या से दूसरी संख्या से भाग करने पर, ये संख्या मान लीजिए 1 हो गया और दूसरी संख्या 2 हो गया। इसे भाग करने पे जो भागफल निकलता है उसे भिन्न कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, कहते हैं किसी भी संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर जो भागफल निकलता है उसे भिन्न कहते हैं। साधारण भिन्न, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, इससे हम भाग करेंगे तो इससे जब हम भाग करेंगे तो क्या निकलेगा? 0.5 निकलेगा। तो यह जो आया है भागफल, इसी को हम कहते हैं क्या? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, यह इसे फ्रैक्शन कहते हैं। अब आइए साधारण भिन्न, एक परिमेय संख्या है। साधारण भिन्न क्या है? तो एक परिमेय संख्या है माय डियर, जिसे P/Q के रूप में क्या है? रिप्रेजेंट किया गया है। P, जहाँ P और Q, ध्यान सुनिएगा, जहाँ पर P कोई नंबर है और Q भी, ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। क्या है? दोनों क्या है? पूर्णांक है। तथा Q का मान 0 न हो, Q का मान 0 न हो, तो ये क्या कहलाता है? ये साधारण भिन्न कहलाता है। या ऐसे देखें, यदि भिन्न देख ना P/Q के रूप में हो, P को क्या कहते हैं? अंश, और Q को हर कहते हैं। भिन्न P/Q के रूप में होता है। P को हम, इसको हम अंश कहते हैं, न्यूमिरेटर, और जो Q होता है उसे कहते हैं हर, डेनोमिनेटर। ठीक है, इसमें 4 जो है वो क्या हो गया? न्यूमिरेटर हो गया। अब जो 7 है वो डेनोमिनेटर हो गया, तो अंश और हर हो गया। समझ में आ गया? तो ये होता है साधारण भिन्न, एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो, लेकिन Q का मान 0 न हो। अब फिर से कह रहा है, भिन्न P/Q के रूप में लिखा जाता हो। P को अंश कहते हैं, Q को हर कहते हैं। भिन्न के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? यानी काइंड ऑफ फ्रैक्शन, काइंड ऑफ फ्रैक्शन, काइंड ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। तो माय डियर, बता देंगे सम भिन्न या उचित भिन्न। इसे क्या कहते हैं हम? सम भिन्न या उचित भिन्न। सम भिन्न या उचित भिन्न। ठीक, उसके बाद होता है विषम भिन्न। क्या होता है? विषम भिन्न। उसके बाद होता है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न माने क्या? पूर्णांक प्लस सम भिन्न, पूर्णांक प्लस सम भिन्न, इसे कहते हैं संयुक्त भिन्न। इकाई भिन्न, तुल्य भिन्न, समहर भिन्न, समहर
हर भिन्न। तो माय डियर, यह आपने समझ गया। तो यह होता है आपके भिन्न के प्रकार, और होते हैं मिश्र भिन्न और संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न। तो इस तरह का ये होते हैं भिन्न। अब मैं एक एक कर सम भिन्न या उचित भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं, संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं, मैं वो एक एक कर बताने जा रहा हूँ माय डियर। सम भिन्न क्या होता है माय डियर, या उचित भिन्न। सम भिन्न या उचित भिन्न, सम भिन्न या उचित भिन्न। तो माय डियर देखेंगे सम भिन्न या उचित भिन्न, जिस भिन्न में अंश, ध्यान सुनेगा, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, बस। सम भिन्न माने या उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो उसे सम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो उसे सम भिन्न कहते हैं या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 4/5, 4/5। अब यहाँ देखते हैं 4 क्या है, ए आपका है अंश, और 5 क्या है, ए है हर। तो यहाँ 4 क्या है, 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ क्या कहा गया है, उचित भिन्न या सम भिन्न। 11/13, सॉरी 11/15 या 13/20 जो भी हो। 11 क्या है, तो 15 से कम है, छोटा है, इसलिए यहाँ हम उचित भिन्न कहते हैं। यानी जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। अब देखेंगे विषम भिन्न। हमने समझ लिया क्या, उचित भिन्न या सम भिन्न आपने समझ लिया। अब समझेंगे विषम भिन्न क्या है। विषम माने विशेष समझते हैं, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो, यानी सम भिन्न के उल्टा विषम भिन्न, उचित भिन्न के उल्टा विषम भिन्न। यानी जिस भिन्न में अंश जो है वह हर से छोटा हो, जिस भिन्न में अंश जो है वह हर से छोटा हो उसे हम कहते हैं विषम भिन्न। जिस भिन्न में अंश जो है वह हर से बड़ा होता है, जिस भिन्न में अंश जो है वह हर से बड़ा होता है उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 7/2 को, यानी 7/2 को हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न, क्योंकि अंश जो है वह हर से बड़ा है। 9/4 दे लेते हैं, तो 9/4 क्या है माय डियर, यहाँ 9/4 जो दिया है, तो 9 जो है अंश जो है वह हर से क्या है, बड़ा है, इसलिए इसे कहते हैं विषम भिन्न। तो जिस भिन्न में अंश जो है वह हर से बड़ा हो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। अब आइए संयुक्त भिन्न, या इसे हम कहते हैं पूर्णांक सम भिन्न। ठीक, अब कहते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न क्या है माय डियर, वो देखते हैं। पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों है, पूर्णांक भी है और क्या है, सम भिन्न। सम भिन्न माने क्या, क्या सुनेगा, सम भिन्न माने वो होता है जो अंश हर से छोटा हो, अंश क्या हो, हर से छोटा हो, उसे सम भिन्न कहते हैं। और पूर्णांक अलग होता है तो इसे कहते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न माने पूर्णांक प्लस सम भिन्न। सम भिन्न क्या होता है, तो जो जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं। अब देखते हैं, यहाँ दिया है 5 सही 5/2, यानी 5 सही 2/7 दिया है। यहाँ देखते हैं 5 सही
2/7 दिया हो। अब 5 जो यहाँ माय डियर, यहाँ जो है ये आपका है पूर्णांक, इंटीजर है। क्या है? इंटीजर नंबर। ऐसे हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर है। अब है ना 2/7 जो है ये आपका समभिन्न है। समभिन्न क्या? तो अंश जो है वह हर से छोटा है, इसलिए यह सम हो गया। तो पूर्णांक प्लस सम मिलकर होता है संयुक्त भिन्न। तो ये आपका संयुक्त भिन्न होता है। इसे हम कहते हैं 5 जो इसमें 5 जो है वो पूर्णांक है और 2/7 क्या है? समभिन्न है। तो ये आपका हो गया संयुक्त भिन्न। ओके माय डियर। अब देखते हैं माय डियर, अब इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होता है माय डियर? जिस भिन्न का अंश, अब ये जिस भिन्न का कोई भी भिन्न हो और जिसका अंश 1 हो, हर 0 का तीर कोई पूर्णांक हो, मानो 0 9 हो, हर क्या हो? 0 9 हो, हर के अलावा कोई भी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या हो, तो वह इकाई भिन्न कहलाता है। मानो क्या? अंश जिसमें अंश क्या हो? 1 हो। बस इतना समझ लीजिए, जिस भिन्न में अंश जो है 1 हो उसे कहते हैं इकाई भिन्न। अब आते हैं तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है तुल्य भिन्न। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिसका मान क्या हो? बराबर हो। 2 या 2 से अधिक भिन्न ऐसे भिन्न जिसका मान क्या हो? बराबर हो। जिसका मान क्या हो? बराबर हो, उसे हम कहते हैं तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ देखते हैं 2/3 दिया माय डियर, 2/3 दिया ना, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 है। यह भी ये क्या है? बराबर है। ये भी क्या है? बराबर है माय डियर। तो इसे हम कहते हैं तुल्य भिन्न। ये भी है 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो ये क्या है माय डियर? यह भी क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। कैसे देखते हैं? 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, फिर 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो क्या हो गया? यह आपका हो गया तुल्य भिन्न। ये तुल्य भिन्न क्या है? तो 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिसका मान क्या हो? बराबर हो। जिसका मान क्या हो माय डियर? बराबर हो। जिसका मान क्या है माय डियर? बराबर हो, उसे कहते हैं तुल्य भिन्न। ओके। अब चलते हैं माय डियर समहर भिन्न। समहर माने होता है समान हर हो, जिसमें एक समान हर हो उसे कहते हैं समहर भिन्न। समहर में भिन्न में क्या होता है? जिसमें जिस भिन्न में जिसका डेनोमिनेटर सेम हो, जिस भिन्न में 2 या 2 से अधिक ऐसे भिन्न जिनका डेनोमिनेटर सेम हो उसे कहते हैं समहर भिन्न। क्या कहते हैं? समहर माना समान जिसका हर हो उसे कहते हैं समहर भिन्न। जैसे देखते हैं 3/5, 7/5, 9/5। तो यहाँ क्या है? डेनोमिनेटर क्या हो? एकदम सेम हो, इसलिए कहते हैं समहर भिन्न। 5/8, 7/8, 11/8, इसमें क्या भी है? इसमें भी क्या होता है? समहर भिन्न होता है। तो इस तरह का आपने समझ लिया भिन्न, समभिन्न या उचित भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, इकाई भिन्न, तुल्य भिन्न, समहर भिन्न और मिश्र भिन्न। तो ये होता है आपका फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के प्रकार। ओके माय डियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो माय डियर देखेंगे अब कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है माय डियर? 2 या 2 से अधिक भिन्नों का जोड़, यानी कैसे इसको जोड़ेंगे हम माय डियर? क्योंकि यह 3 पद दिया है, एक यह है, यह है और एक यह है। 3 पद दिया है माय डियर। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन मैं कुछ 60 तरीके बता रहे हैं, वह आप करेंगे माय डियर। यहाँ दिया है 4 होल 1/2, 4 होल 1/2। यहाँ दिया है 3 होल 1/6 और एक पद दिया है 3 होल 1/8। ये 3 पद है और तीनों पद क्या है? ये आपका कौन सा? ये आपका भिन्न है
तो संयुक्त भिन्न है। क्या है माय डियर? संयुक्त भिन्न है, जिसमें क्या है 4, 3 और 3 ये पूर्णांक है, और 1/2, 1/6 और 1/8 सम भिन्न है। कैसे इसको हम ऐड करेंगे माय डियर? देखने हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, जो आपका पूर्णांक है उन सब को ऐड कर देंगे। हम पूर्णांकों को ऐड कर देंगे। जब पूर्णांकों को हम ऐड कर देंगे माय डियर, जब हम इसको इन 4, 3 और 3 को हम ऐड कर देंगे तो पूर्णांकों को हम क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो ये आपका हो गया 10। क्या हो गया माय डियर? 10 हो गया। ओके माय डियर, ये हो गया 10। ठीक, अब आइए इन जो सम भिन्न है उसको हम सॉल्व करते हैं। इनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। किसको? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/8। बस। अब देखते हैं इसमें जो अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो इसको क्या करेंगे? सीधे हम फाइंड कर देंगे एलसीएम का माय डियर। जब एलसीएम फाइंड कर देंगे माय डियर, तब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखना, 2, 6 और 8, तो 2 को हम तो छोड़ दिए क्योंकि 2 जो है वो 8 में है। इसमें भी 3, तो इन 2, 6 और 8 का हो जाएगा 24, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। 2 ऑलरेडी है, ये है। अब देखते हैं इसमें हम, अगर हम इसको 2 और 3 करेंगे तो 2 इसमें है, ये है, 3 नहीं, तो 8 3 की 24, ये आपका एलसीएम हो गया। अब 2 का 12 पढ़ेंगे माय डियर, तो क्या हो जाएगा? कितने बार में? 12 बार में, तो 12 लिख देंगे। ओके, 12 हो गया माय डियर। अब आइए 6 का पारा पढ़ेंगे, तो 4 बार में आ गया, तो यहाँ 4 लिख दिए हम। और 8 है तो 3 बार में आ गया, तो यहाँ 3 लिख दिए। 8 3 की 24। ठीक, अब सबको ऐड कर देंगे माय डियर। अब देखिए, ये हो गया 4, 3 4 7, 7 2 9, ये आपका हो गया 19, और ये आपका हो गया 24। तो क्या हो गया? और यहाँ हो गया आपका 10। अब इसको हम क्या करेंगे? देख लेते हैं माय डियर। ये हो गया 10 होल 19/24, 19 बाई यानी 19/24। तो इस तरह का हम क्या कर देंगे? कोई भी कितनाहु पद का हो जिसमें मिश्रित भिन्न हो, तो उन सबका मिश्रित भिन्न का हम क्या करेंगे? जितने भी पूर्णांक है उन पूर्णांकों को ऐड कर देंगे, और जो सम भिन्न है उसको हम, अगर न्यूमरेटर सेम नहीं है तो उसको एलसीएम फाइंड कर हम सॉल्व कर देंगे। और लगाने की विधि इसकी बहुत विस्तृत है। इसमें डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह का वो क्या होता है? विस्तार होता है। हम सीधे क्या करते हैं माय डियर, इन जो पूर्णांक संख्या है उन पूर्णांक संख्या को ऐड कर देते हैं, और फिर जो सम भिन्न है उन सब को हम क्या करते हैं? एक बार उसको ऐड कर और उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह का रहा है आपका 2 या 2 से अधिक भिन्नों का सम, जोड़, ऐड।